फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हो जाइए सावधान। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने का जो केस है साइबर फ्रॉड में, वो बहुत सारे केस आ रहे हैं। अब वो किस प्रकार के केस हैं, उससे कैसे बचा जाए, क्या हो रहा है और नए नए इस समय जो मामले आ रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, वो क्या हैं, इसके बारे में हम सर से जानेंगे। सोशल मीडिया जैसे इस समय फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर जो अपराध हो रहे हैं, इसके बारे में हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, इनको बहुत अच्छी जानकारी है। मिश्रा जी आप लोगों को बताएंगे, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। मिश्रा जी ये बताइए, इस समय फेसबुक जो अपराध हो रहे हैं और इंस्टाग्राम से, ये कैसे हो रहे हैं और इस पर क्या सावधानी बरती जा सकती है? जी, सबसे पहले हम आपको बताते हैं फेसबुक और मतलब सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इसमें आपको जो भी फ्रॉड हो रहे हैं या फिर जो भी अपराध हो रहे हैं, वो हमारी गलती, कहीं ना कहीं हमारी उसमें त्रुटि है, कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं। जैसे कि सर फेसबुक पे आज के टाइम में फेसबुक मतलब सोशल मीडिया पे जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, जानकारी के अभाव में हो रहे हैं। जैसे क्या है कि फेसबुक हम चला रहे हैं, लेकिन फेसबुक बस मुझे इतना ही पता है कि फेसबुक है क्या, उसमें मुझे क्या करना, फ़ोटो पोस्ट करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे अगर ऑफिस जाना है, चाहे किसी टूर पे अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को वो खुद जो जिसे कहते हैं ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। वो स्वयं जो है अपना डाटा दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरे को क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया ये फेसबुक जो है वर्ल्ड लेवल की प्लेटफॉर्म है, जिसे पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो आप होता क्या है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो उनको एक टास्क मिलता है, उनको 100-200 प्रोफाइल्स मिल जाएगी और उनसे बताया जाएगा कि इन प्रोफाइल्स में से आप मुझे डिटेल्स कलेक्ट करके दीजिए। आपको देखिए, अगर कोई कॉल्स आता है तो वो सही आदमी जानकारी देता है कि आप फलाने आदमी बोल रहे हैं, आपके फादर का नाम ये है, आपके भाई का नाम ये है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वो बोलते कहाँ से हैं? वो हमारी चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं। कि मैंने बताया ना सर कि अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो सेल्फी लिए परिवार के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ गोवा बीच पे एंजॉय कर रहा हूँ, वीकेंड उसे फेसबुक पे डाल देते हैं। अब वो फेसबुक पे डाल रहे हैं, अब वो पूरा इंडिया देख रहा है जी। तो यहाँ से उनको जो है आपके जो प्राइमरी डाटा है वो मिल जाता है जी। और दूसरी चीज़ है, फेसबुक में भी तमाम तरीके का प्राइवेसी फीचर्स दिया गया है, जिसे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फेसबुक में सर जी, सबसे पहले तो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट का आप यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें हम जो उसमें प्राइवेसी लॉक का वो है सिस्टम होता है, उसमें मतलब तमाम तरीके का वो बना है कि हम अपनी प्रोफाइल किसको दिखाना चाह रहे हैं, हम अपनी पर्सनल डाटा जो उसमें आप फिल करते हैं जब फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, मैं किसको दिखाना चाह रहा हूँ, वो सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो मेरा ये मानना है, वैसे मतलब अगर कोई ब्लॉगर्स हैं, चाहे कुछ इस तरीके का है, तो उनके लिए नहीं, लेकिन जो अपने इन्जॉयमेंट के लिए अगर कोई फेसबुक अकाउंट यूज़ कर रहा है, तो वो अपने डाटा को जो प्राइवेसी का सिस्टम है वो फ्रेंड टू फ्रेंड करें। इससे मान लीजिए अगर फ्रेंड सर्किल में पहले तो कोई करेगा नहीं, अगर कोई करता है तो उसका पता लग जाता है जल्द से जल्द। और जैसे हाँ, फेसबुक कैसे ये लोग हैंग कर लेते हैं, साइबर अपराधी कैसे आप जो है हम लोगों का फेसबुक हैंग कर लेते हैं, और उसके हैंग करने के बाद हम लोग उससे कैसे बचें, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। हाँ, एक्चुअली में फेसबुक जो हैक हो रहे हैं, हैकिंग के केस यहाँ भी बहुत सारे आए हैं, वो सारे अकाउंट पुराने हैं। और जिसमें जो है कुछ तो ऐसे अकाउंट हैं, जैसे आज के पहले जो सिम चलते थे वो कंटिन्यू रिचार्ज हो ना हो वो चलता रहता था, लेकिन आज के डेट में आप 90 डेज़ के बाद अगर आप रिचार्ज नहीं करते तो वो सिम किसी और को अलर्ट हो जाता है। तो पहला रीज़न तो हैकिंग का ये है।
दूसरा रीज़न ये है कि जो पुराने अकाउंट्स बने हैं फेसबुक के, लोग बनाए हुए हैं, उसमें क्या करते हैं लोग अपना मोबाइल नंबर आईडी डालते हैं और अपना ही मतलब जो जिस नंबर से यूज़र आईडी रहती है वही नंबर पासवर्ड रहता है, और उसमें कोई किसी तरीके से कोई ऑथेंटिकेशन मतलब सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन का वो लगता है, वो कुछ लगा नहीं रहता है, जिसकी वजह से आसानी से उसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक्सेस मिल जाता है। हालांकि वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को टच नहीं करते हैं, उस पर वल्गैरिटी मैसेजेस और पोस्ट वगैरह डालते हैं। हम लोग इससे बचें कैसे, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। हाँ, ये इससे बचा जा सकता है। पहली बात, अगर हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, जैसे फेसबुक ही आप कह रहे हैं, तो फेसबुक में पहला तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि सभी लोग जो है फेसबुक पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं। इससे ये रहेगा कि मान लीजिए मेरी आईडी और पासवर्ड कहीं लीक हो जाती है, तो उसे एक्सेस लेने के लिए सेकंड ऑथेंटिकेशन कोड होता है जो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, 6 अंक का कोड होगा, या फिर आप जो बनाए रहेंगे 6 अंक का कोड, वो जब तक नहीं पड़ेगा तब तक उन्हें एक्सेस नहीं मिलेगा। दूसरा, उसमें पासवर्ड कठिन से कठिन, जैसे मान लीजिए ABCD@1234, तो @ अब पुराना हो चुका है। अब @ की जगह पे आप हैशटैग यूज़ कर लीजिए, चाहे मतलब स्पेशल कैरेक्टर में कुछ भी यूज़ करिए, लेकिन @ हटा दें। ये क्या है कि नॉर्मल नहीं, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, हम और आप भी @ ही लगाते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम @ ही लगाएंगे। हम हैशटैग भी लगा सकते हैं, और भी उसमें सिंबल जो आता है वो लगा सकते हैं। इस तरीके से इससे बचा जा सकता है। सवाल हमारा भी था, जैसे ये आपने कहा कि सिम वाला सिस्टम की सिम बंद हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरे कोई पाता है तो फॉरवर्ड कर सकता है, तो इससे तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि बच सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कि अगर सिम मान लीजिए मैं अपने नाम पे ले लिया वो सिम बंद, तो मैं फॉरवर्ड पासवर्ड करके भी मैं फेसबुक को फिर से उसके फेसबुक को यूज़ करने लगूँगा। तो नहीं, उसमें तरीका है आपके पास। सिम के साथ साथ आप ईमेल आईडी भी डालते हैं जी, तो आप अगर आपको मतलब सिम मतलब मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से 2 चीज़ों में से कोई एक है, तो आप अपने अकाउंट मतलब जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसे आप एक्सेस ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही केसेस आते रहेंगे। थैंक यू मिश्रा जी, आपको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आगे मिलते हैं आप लोगों से दूसरे चैनल पर। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और जितना भी साइबर के संबंध में इसमें नए अपराध हो रहे हैं, जितना मुझे नॉलेज है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और जो मुझे नहीं जानकारी है उसके बारे में मेरे मिश्रा जी हैं, इनको बहुत अच्छी जानकारी है इसके बारे में, ये आप लोगों को निश्चित बताएंगे। और हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही हमको ये पूरा विश्वास है कि आप एकदम साइबर क्राइम से बचेंगे।